हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल SIVT सीडेक घुमारनी। आज हम करेंगे हमारा इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप है, जिसमें हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट हमारा क्या होगा कि ग्राफिक्स होंगे जिसमें अलग अलग, जिसमें हम कोई भी डिजाइन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं जिस टाइप में हम अपना जो स्मार्ट आर्ट है वो ले सकते हैं। जैसे मैंने लिस्ट में सिलेक्ट करवाया बेसिक ब्लॉक लिस्ट, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करवाऊंगी तो ये मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा और इसके लिए हमारे पास एक अलग से डिजाइन और फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगी। तो डिजाइन में जैसे अलग अलग यहाँ पर ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, तो सेम आपके फॉर्मेट्स में भी अलग अलग ग्रुप्स होंगे। जैसे यहाँ पर है हमारा कि ऐड शेप की, अगर जैसे मैंने ये यहाँ पे जो स्मार्ट आर्ट क्लिक करवाई है उस पर मैंने कुछ शेप ऐड करवानी है, शेप आफ्टर करवानी है या ऐड शेप बिफोर करवानी है। तो जैसे मैं यहाँ पे करवाऊंगी आफ्टर या बिफोर, तो वो शेप मुझे यहाँ पे ऐड होके दिखाई देगी। जैसे मैंने इस पर कोई टेक्स्ट लिखा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर कंप्यूटर, तो उस टाइप से हमारी जो शेप होगी वो एडजस्ट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लिख दिया MS वर्ड, नेक्स्ट शेप में मैंने लिख दिया MS एक्सेल, यहाँ पर MS पावर पॉइंट। तो जिस तरह से मैं जो लिख रही हूँ वो उसी हिसाब से हमारा एडजस्ट हो जा रहा है। बेसिक्स जैसे मैंने लिख लिया, नेटवर्किंग। तो जिस हिसाब से मैं टेक्स्ट लिख रही हूँ वो उसी हिसाब से मेरा ये जो शेप है वो एडजस्ट होके आ रही है। अगर जैसे मैंने अब क्या करवाना कि जो मैंने कंप्यूटर जो हमारी फर्स्ट शेप है उसके अंदर मैंने कोई और चीज ऐड करवानी है और यहाँ से मैं ऐड बुलेट करवानी है, तो उसके अंदर एक बुलेट ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखना है कीबोर्ड, अगर मुझे एक और चाहिए एक्स्ट्रा तो दोबारा से मैं एंटर प्रेस करूंगी और वहां से माउस, उसके बाद यहाँ पर मॉनिटर। तो इस तरह से बुलेट्स ऐड हो जाएंगे। अब जो क्या है यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे राइट टू लेफ्ट, ये जो मेरा ये जो शेप है ये मुझे लेफ्ट साइड को चाहिए, राइट साइड को चाहिए, तो मैं इसको चेंज करवा सकती हूँ। तो ये राइट साइड में आ जाएगी, पहले ये लेफ्ट साइड पर थी। अगर मैं दोबारा से इस पर क्लिक करवाऊंगी तो ये लेफ्ट साइड पर चली जाएगी दोबारा से। उसके बाद प्रमोट, जैसे मैंने कोई प्रमोट करवाना है, इंक्रीज करवाना है लेवल को, तो इस तरह से प्रमोट हो जाएगा। ये जो मेरा लास्ट मैंने सेट करवाया था ये इस तरह से अलग ऐड होकर मुझे दिखाई देगा। अगर मैंने इसको डिलीट करवाना है तो डिमोट करवा दूंगी तो वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। टेक्स्ट पेन में क्या होगा कि जो मेरा टेक्स्ट होगा वो मैं यहाँ पर अगर कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करवाना चाहती हूँ वो मुझे यहाँ पे शो करवा देगा कि अब मैंने अगर यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करवाना है तो वो भी मैं ऐड करवा सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टेली प्राइम, तो इस तरह से मुझे यहाँ पर भी शो करवा रहा है और यहाँ साइड में शेप से अंदर भी शो करवा रहा है। नेक्स्ट जैसे इसके बाद है इसमें लेआउट्स, कि आपकी अलग अलग लेआउट जैसे चाहिए तो मैं उस तरह से भी सिलेक्ट करवा सकती हूँ इस चीज को। तो ये मेरी अलग अलग लेआउट्स होंगी यहाँ पर। नेक्स्ट इसमें मेरा चेंज कलर है कि मैंने जो अब स्मार्ट आर्ट ली है उसके कलर चेंजेस करवाने हैं। जैसे मैंने इस तरह से कलर लेने हैं तो वो भी मुझे यहाँ से दिखाई देंगे अलग अलग कलर्स। नेक्स्ट इसमें हमारा स्मार्ट आर्ट स्टाइल, की स्मार्ट आर्ट का स्टाइल कैसे चाहिए आपको, 3D में चाहिए या अलग बेस्ट मैच फॉर डॉक्यूमेंट इस टाइप से चाहिए, तो वो मुझे यहाँ पे अलग अलग दिखाई देगा। जैसे मैं इस पर चेंज करवा रही हूँ तो मुझे चेंजेस यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं 3D ले ली तो 3D में मुझे इस तरह से दिखाई देगा ये चीज। और लास्ट है आपका यहाँ पर रीसेट ग्राफिक, रीसेट ग्राफिक में जो मैंने ग्राफिक्स लिए थे वो दोबारा से रीसेट करने के लिए मुझे बता देगा, तो इस तरह से मैं दोबारा से इसको रीसेट करवा सकती हूँ। नेक्स्ट इसमें था हमारा फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब में अगर मैंने क्या करवाना है, इसको एडिट करवाना है या चेंज शेप कुछ भी करवाना है तो वो मैं यहाँ से करवा सकती हूँ। मैंने शेप जस्ट सिलेक्ट करवानी है और कौन सी शेप मुझे चाहिए वो मुझे यहाँ से देखने की कौन सी शेप चाहिए। जैसे मुझे यहाँ से कोई भी ट्रायंगल चाहिए तो मैं ट्रायंगल की शेप मुझे देखो यहाँ पे दिखाई देगी। नेक्स्ट कोई और शेप चेंज करवानी तो सेम वैसे ही आपने शेप जस्ट सिलेक्ट करवानी और वो चेंज करवा देगा उस शेप को। नेक्स्ट इसके बाद है इसमें शेप स्टाइल, कि जो आपको शेप है उसके अंदर की कलरिंग कैसी चाहिए तो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करवा सकती हूँ। जैसे मैंने अभी ये सेल सेलेक्ट करवाई है, अभी ये शेप है, तो मैंने इस पर जैसे ये चेंजेस करवाने हैं तो मुझे इस तरह से चेंज होके दिखाई देगी। नेक्स्ट इसके बाद इसमें शेप फिल, कि शेप में किस टाइप का कलर चाहिए आपको। जैसे अगर कोई कलर नहीं चाहिए तो नो फिल, अगर कलर चाहिए तो इस तरह से हम कलर सेलेक्ट करवा सकते हैं। इसमें जैसे शेप आउटलाइन, आउटलाइन किस कलर की चाहिए तो वो भी यहाँ से सेट करवा सकते हो आप। उसका वेट भी यहाँ से सिलेक्ट करवा सकते हो। डैशेज में चाहिए किस टाइप में चाहिए वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करवा सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद है वर्ड आर्ट स्टाइल, की जो मैंने इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो मुझे किस टाइप का चाहिए वो मैं यहाँ से करवा सकती हूँ। जैसे मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट करवाना और उसके लिए अलग अलग टेक्स्ट स्टाइल्स होंगे, तो वो जैसे मुझे इस टाइप का चाहिए तो ये इस टाइप से
चेंज होके मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। नेक्स्ट इसके बाद इसमें टेक्स्ट फिल, कि टेक्स्ट का कलर मुझे किस टाइप का चाहिए तो वो मैं यहाँ से करवा सकती हूँ। जैसे ग्रीन में चाहिए या रेड में चाहिए तो रेड कलर, अगर उसके बाद उसकी आउटलाइन किस टाइप में चाहिए, येलो में चाहिए तो वो येलो में दिखाई देगी मुझे। जैसे मैंने येलो यहाँ से ले ली तो वो येलो में दिखाई दे रही है। टेक्स्ट इफेक्ट, कि टेक्स्ट का इफेक्ट किस टाइप से चाहिए, शेडो में चाहिए तो वो अलग अलग शेडोज यहाँ पे देगा। रिफ्लेक्शन में चाहिए तो अलग अलग रिफ्लेक्शन यहाँ पे शो करवाएगा। ग्लो में, बी लेवल में, 3D रोटेशन, अलग अलग टाइप के जो इफेक्ट्स होंगे वो मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। नेक्स्ट इसके बाद है सिलेक्शन पे, तो जैसे मैंने यहाँ से जो डायग्राम ली है वो मुझे यहाँ पे शो करवाएगा, नहीं होगी तो वो नहीं शो करवाएगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करवा रही हूँ तो वो शो करवा रहा है मुझे। सेम यहाँ पर भी शो ऑल या हाइड ऑल, तो हाइड ऑल पे तो हाइड हो जाएगी और शो ऑल से वो मुझे शो करवा रहा है। नेक्स्ट जैसे इसके बाद है इसमें इसकी अलाइन की, जो आपकी जो अलाइन है वो आपने कहाँ करवानी है, जो आपकी स्मार्ट आर्ट उसकी अलाइनमेंट, उसके बाद उसकी रोटेशन आ जाएगी, जो शेप होगी इसके अंदर उसकी रोटेशन आ जाएगी। और इस तरह से लास्ट में इसकी हाइट और जो विड्थ होगी वो आ जाएगी। जैसे हाइट बढ़ानी है मैंने या विड्थ बढ़ानी है तो इस तरह से हम उसकी हाइट और विड्थ सेट करवा सकते हैं।